मेरी जो ये बहनें बोलती है ना कि हमें प्रिंसेस कट ब्लाउज बिल्कुल भी नहीं आता है, आज मैं उनको सिखाऊंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि मैं कितनी साइज़ का बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ 36 की साइज़ का, जिसकी कमर है 31 और ये चेस्ट है 36 साइज़। बस मेरे को दो ही मेजरमेंट की ज़रूरत है, एक तो चेस्ट साइज और एक चाहिए मेरे को जो नीचे वेस्ट साइज है ना वो वाली चाहिए। तो इन दोनों को बनाने के लिए सबसे पहले इसकी लेंथ मेरे को 15 इंच रखनी है। आपको मतलब ये डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कितनी लेंथ रखनी है। आप ध्यान रखना कि कोई सा भी ब्लाउज हो 36 से कम का हो ना तो उसकी 14 लेंथ रख लेना, और जो 36 से ज़्यादा है ना उसकी 15 या 16 के बीच में रख लेना। ये फाइनल लेंथ है। मैं आपको सिर्फ बेसिक सिखा रही हूँ, बेसिक। फिनिशिंग की तो बाकी बहुत सारी टिप्स आएगी, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये सिखा रही हूँ कि ब्लाउज बनता कैसे। आप फिनिशिंग पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना, क्योंकि इसमें फिनिशिंग गड़बड़ भी हो सकती है। लेकिन पहले आप ये तो सीखो कि ब्लाउज बनता कैसे है। जैसे मैंने खुद सीखा है ना, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। तो मैंने इन दो मेजरमेंट से सीखा है। तो सबसे पहले मैं इसकी लेंथ लूँगी 16.5 इंच, ताकि ये बन के तैयार हो जाएगा अपना 15 इंच का। ठीक है, तो मैं 16.5 इंच बंद वाली साइड से ले रही हूँ। कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर रखा है। ठीक है, तो मैं 16.5 इंच का निशान लगाऊंगी। अब मैं यहाँ निशान लगाऊंगी 5.5 इंच का, जो मैं लगा रही हूँ शोल्डर का निशान। ये फिक्स है, मैं बोल रही हूँ ये फिक्स साइज फिक्स निशान है, ये आप फिक्स लगा लेना। पहले आप सिलाई सीखो तो सही, फिनिशिंग पे बाद में ध्यान देना। अगर आप मेरे तरीके से सीखोगे तो आपको आ जाएगा, वरना आप इस मेजरमेंट में ही उलझे रह जाओगे। मैं जैसे जैसे बता रही हूँ ना, आप वैसे वैसे करते जाओ। ये 5.5 है ना, तो इसका ध्यान रखना। ये 6.5, ये क्या लगेगा अपना आर्म होल अपना 6.5 का, जिसको हम बोलते हैं ब्लाउज की खपचे। तो ये 6.5 पे निशान लगा दिया। ये शोल्डर अपना ये 5.5 पे है, और ये अपने जो आर्म होल है जिसको बोलते हैं ब्लाउज की खपचे, ये है 6.5 इंच पे। और अब हम लगाएंगे, अब जो ये 6.5 का निशान आ गया ना, यहाँ पे हम लगाएंगे अपने चेस्ट का निशान। तो ये 36 साइज है, तो 36 का चौथा भाग क्या होगा, 9 इंच। तो मैं ये 9 इंच पे निशान लगाऊंगी, 9 इंच। और आपको जितना भी सिलाई मार्जिन लेना है ना उतना ले लो, लेकिन अभी आप सीख ही रहे हो तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेना। तो मैं 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले रही हूँ, क्योंकि आप सीख ही रहे हो, कपड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, गड़बड़ भी हो सकती है। अरे बेसिक ही तो सीख रहे हो अभी। तो ये निशान लगा दिया आपने। आपको यहाँ तक समझ में आ गया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो मेरे को कमेंट में बता देना कि आपने जो चेस्ट लाइन ली है ना वहाँ तक मेरे को समझ में आ गया। अब पहले ये वाला निशान मत लगाओ, पहले जो ये निशान है ना सेम, इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, यानी कि ये टोटल कितना आ रहा है 10.5, तो आप इसको ले लो 11.5, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा ये ले लो। ये ले लो 11.5 निशान, और 11.5 में से 1.5 इंच माइनस कर लो। ठीक है, और इसको ऐसे ऐसे ले जाके मिला लो। अब ये आप फिर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 1.5 इंच माइनस क्यों ले रहे हैं ऐसे। अगर आपको ये भी नहीं लेना नहीं तो आप सेम ये जो ये नाप है ना, यहाँ पे ये 10.5 है, ये 10.5 की 10.5 ही यहाँ रख लेना है। लेकिन 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना, क्योंकि अपना जो ये प्रिंसेस कट में जो कट जाएगा ना उसके लिए है ये एक्स्ट्रा। अगर आपको एक्स्ट्रा लेना है तो ले लेना, नहीं तो मत लेना। अगर ले लोगे तो सही ही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि बहुत से लोगों की समझ में नहीं आता है कि मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ। अब लगाएंगे हम वापस गले का निशान। तो गले के निशान के लिए फिक्स कर लो, आपको मेरे को 2.5 इंच का ही निशान लगाना है। कोई सी भी साइज हो 2.5 इंच का ही निशान लगाना है, क्योंकि अभी आप सिर्फ बेसिक सीख रहे हो, क्योंकि आपको ब्लाउज बनाना ही नहीं आता। ये निशान ले लो 6 इंच, इसमें ना ज़्यादा डीप रहेगा गला ना कम रहेगा। ये आप 6 इंच का निशान ले लो, 6 का भी ले सकते हो, 6.5 का भी ले सकते हो, लेकिन अभी आप सीख ही रहे हो तो आप 6 का ही लेना। मैं इसको ले रही हूँ 6.5 का। ठीक है, अरे पहले सीखो तो सही। अगर आपको इसमें फिनिशिंग नहीं भी आती है ना तो आप मेरे को कमी बता देना, लेकिन पहले आपको सीखना पड़ेगा कि मैंने ये कैसे किया है। अब ये 2.5 है ना, तो आप यहाँ भी 2.5 इंच ही लेना। बाकी फिनिशिंग से तो आप जब सीखोगे ना, जब आपको नॉर्मली ब्लाउज बनाना आएगा कि ब्लाउज बनता कैसे। ठीक है, अब इसमें ऐसे गोलाई दे दो। एक तो ये ऐसे मेथड होता है जिसमें गोलाई कट जाती है ऐसे, है ना, और एक होता है ये ऐसे, तो थोड़ा सा डीप जाके ऐसे। लेकिन मैं बोल रही हूँ आप सिर्फ ये वाला ही देना, क्योंकि अभी आप सिर्फ सीख रहे हो। ठीक है, ये गला हो गया। अब ये देखो फ्रंट साइड है, ये इधर की फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड में जितना भी ले लिया नहीं इसमें, तो इसमें भी मतलब ऐसे समझ लो कि गाड़ी की तरफ
गाड़ी की तरह बैक गियर लेना है आधा इंच का, यानी कि जितना भी अपना ये वाला है ना उसमें से आधा इंच अंदर की साइड लेना, अंदर की साइड। इस आधे इंच को इससे मिला के और इससे ऐसे ऐसे ले जाके ऐसे मिला देना है, यानी आर्म होल से भी मैंने आधा इंच अंदर की साइड लिया है, आपको भी आर्म होल से भी आधा इंच अंदर की साइड लेना है। और ये आधा इंच ले लिया, यहाँ से इसको 1 इंच पे निशान लगाना है। ठीक है, ये फ्रंट साइड है अपनी, ये फ्रंट साइड यहाँ तक कट गई। अब इसमें हम प्रिंसेस कट देंगे। तो प्रिंसेस कट कैसे देना है, जैसे मेरा 36 का साइज है तो मैं 36 की साइज के लिए इसमें निशान लगाऊंगी 10.5 को। ठीक है, इसमें मैं 10.5 का लगा रही हूँ। अब आप इसका ध्यान रखना फिक्स है ये, अगर 36 में से 2 इंच माइनस, यानी किसी की 34 साइज है तो ये इसमें से आधा इंच माइनस कर लो। ठीक है, किसी की 38 साइज है यानी कि 2 इंच प्लस हो गई तो आधा इंच प्लस कर लो, यानी कि हर 2 इंच घटने या 2 इंच बढ़ने पर आपको आधा इंच माइनस या प्लस करना है। अगर 36 से 2 इंच बढ़ रही है तो आपको आधा इंच प्लस करना है, अगर 36 से 2 इंच घट रही है आपकी चेस्ट साइज तो आपको आधा इंच माइनस करना है। तो मैं ये 10.5 पे निशान लगाती हूँ मैंने, और 10.5 ये 4, ये 36 के लिए ये 4 इंच पे निशान लगाना है मेरे को, ये 4 इंच पे। ठीक है, और यहाँ पे 4 इंच का निशान लगा दिया तो यहाँ से आधा इंच नीचे कम करना है, तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच का निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पे 3.5 इंच का निशान मैंने लगा दिया। अब ध्यान रखना अपन को प्रिंसेस कट देना है, तो प्रिंसेस कट के लिए ये मैं 2.5 इंच का निशान लगा देती हूँ। ये 2.5 इंच अपना कट के बाहर ही निकल जाएगा, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो पहले इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिलाना है। ठीक है, यहाँ से मेरे को 3 इंच तक ऊपर लेना है। तो इससे बेसिक मैं नहीं बता सकती एक ब्लाउज के अंदर, यहाँ से 3 इंच ऊपर लेना है। ये क्यों लेना है ये बताऊँगा। अपना 1.5 इंच तो सिलाई भी चला जाएगा, और जो अपना ये 4 टक्स वाला ब्लाउज रहता है ना उसमें भी तो अपन ये टक्स भरते हैं ना, ये वाला भरते हैं ना, ये भरने के लिए चले जाके इसके आर्म होल पे मिला देना है। मैं बोल रही हूँ फिनिशिंग पे आपको ध्यान नहीं देना। अगर कोई बहन आके कमेंट करती है मेरे को कि दीदी इसमें फिनिशिंग नहीं आई, अरे मेरी बहन पहले तो इसको बनाना तो सीख, सबसे इम्पोर्टेंट है ब्लाउज बनाते कैसे। मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ कि वीडियो की मतलब ब्लाउज बनाने की स्टार्टिंग कैसे गए। अगर आपको बिल्कुल फिनिशिंग से सीखना है तो फिर आप जाओ राजा रानी कोचिंग वाले के पास, वो सिखाएंगे आपको बिल्कुल फिनिशिंग से। लेकिन उनका मेथड जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको ये वाला मेथड समझ में नहीं आएगा। और इसको ऐसे मिला लेना है, नॉर्मली ऐसे मिला लेना है। ठीक है, ये अपना फ्रंट स्ट्रक्चर तैयार हो गया है पूरा। फिर मैं बता रही हूँ दोबारा आपको, ये अपना 5.5 इंच का, ये 6.5 इंच का, ये अपनी जितनी भी चेस्ट की साइज है ना उतनी, उसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और ये अब देखो मैं आपको बताऊँ ना, तो ये जितना यहाँ से कटेगा ना इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पे। ये इतना यहाँ से निकलेगा भी तो सही ना, इसलिए मैंने ये 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है। ये ऐसे थोड़ा सा तिरछा जाएगा ताकि ये कट के ऐसे, ये कट के तो निकल जाएगा पर ये वापस जुड़ेगा ना तो ये अपना सीधा हो जाएगा वापस। फिर यहाँ पे पफ बन जाएगा, अपना चेस्ट साइज वाला पफ बन जाएगा। मैं ऐसे दिखा देती हूँ कि अपना ये ऐसे होगा ना, ये तो ये यहाँ से ये पूरा कवर होगा ना, ये अपना पफ बन जाएगा अपने यहाँ। ठीक है, अब मैं इसको पहले कट कर लेती हूँ, कट नहीं करती हूँ पहले मैं इसको ऐसे कैसे रहने देती हूँ। इस साइड जब ये वाली साइड है ना, ये वाली इस साइड में बैक साइड बना लेती हूँ, क्योंकि बैक हुक का ही मैं ब्लाउज बना रही हूँ। तो ये अपन बैक साइड पे ही रखेंगे खुला वाला पार्ट, ताकि अपने को जोड़ना नहीं पड़े। ठीक है मेरी बहनों, मैं अब फिर बोल रही हूँ मेरे ब्लाउज में फिनिशिंग नहीं आ रही है, लेकिन मैं ये बताऊँगी आपको। जैसे वैसे अगर आप इसको ढंग से सिलोगे ना तो आपको फिनिशिंग आएगी, क्योंकि मैं इसी मेथड से बनाती हूँ। लेकिन आप पहले ब्लाउज बनाना सीखो, फिर मैं बताऊँगी थोड़ा थोड़ा। जो मैंने इसमें कमियाँ छोड़ी है ना, मैंने अभी नहीं बताई, वो मैं बाद में बताऊँगी जब आपको नॉर्मली ब्लाउज बनाना आ जाएगा तब। फिर वही 5.5 इंच का इधर निशान लगाना है, 5.5 का लगा दिया, ये 5.5 का निशान लगा के मैंने इसको मिला लिया। ये 5.5, ये फिर वही 6.5। ये 6.5 इंच का निशान लगा लिया। अब ये वही 9 इंच का, क्योंकि 36 साइज है
और ये अपना 1.5 इंच का निशान। ठीक है, अब अपनी 31 कमर की ना, तो आगे तो अपन ने एक्स्ट्रा लिया है, और भी इससे भी एक्स्ट्रा लिया है ना 1 इंच ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे फिक्स ले लिए। 31 का चौथा भाग क्या होगा, आप रखो 30 का करो, 30 का चौथा भाग होगा 7.5, और 7.5 से थोड़ा सूत ज़्यादा, तो ये सूत वूत ज़्यादा मतलब आप सीधा 8 इंच ले लो, 32 का ले लो। जैसा मैं बोल रही हूँ ना वैसा करते जाओ। अब मेरी बहन यहाँ पे तूने 16.5 इंच लिया है ना, तो यहाँ पे तू सिर्फ और सिर्फ 15 इंच ली, सॉरी 15.5 इंच ली। ये 15.5 इंच पे निशान लगा दिया मैंने, ये 15.5 इंच पे निशान लगा दिया। ये 8 इंच का ये निशान, और ये 1.5 इंच इसका सिलाई मार दे। इसको मैंने इससे मिला लिया है, और इसको इससे, और इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है। ठीक है, अब ये आर्मोल अपना ज़्यादा जाएगा, 1.25 इंच का। ठीक है, 1.25 इंच का ये आर्मोल देके ऐसे गोलाई दो। ये 2.5 इंच का गला, और तुम्हें अगर लग रहा है ना 2.5 इंच का तो कम रहेगा, मेरे कहने पे आप 2.5 इंच का ही काटना, बाकी ये गला डीप रहेगा ना तो ये अपने आप खुल जाएगा। मैं बोल रही हूँ 2.5 का ही काटना है, तो मतलब 2.5 का ही काटना है। ये 5.5 का काटना है, ये शोल्डर है। ठीक है, और मैंने इस साइड से इस साइड, यानी कि देखो जो फ्रंट वाली साइड है ना उसकी शोल्डर का निशान इस साइड लगाया है, जो बैक वाला है ना उसकी इस साइड का लगाया है, ताकि अपना इतने से कपड़े के अंदर अपना ब्लाउज कवर हो जाए। ठीक है, अब ये इसमें यहाँ 2.5 का लगाया है ना, तो मैं इसका गला ले रही हूँ 10 इंच का। 10 इंच पे यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाऊंगी। बैक साइड है ना, ये अपना डोरी वाला ब्लाउज बना रही हूँ, और ये इसको ऐसे मिला के, और यहाँ पे हल्की सी ऐसे गोलाई दे दी, और इस गोलाई को ऐसे हल्का सा बाहर निकाल के ऐसे करके ऐसे मिला दो, ताकि थोड़ा डीप भी हो जाएगा, और ये बहुत प्यारा बनेगा। अब मैं इसको कैंची से कटिंग कर देती हूँ। मैं इसकी कटिंग करके पूरा बता देती हूँ। इसमें यहाँ पे कोई प्लेट लेने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले ही कमर को एडजस्ट कर दिया है। तो अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं इसका एक एक पार्ट कट करके बताऊंगी कि इसका ये पार्ट मैंने कैसे कट किया, ये मैंने कैसे कट किया। ठीक है, इस लाइन पे से कटिंग नहीं करनी है, कहीं आप इस लाइन से कटिंग कर दूँ। तो ये इसका बैक पार्ट, कोई शोल्डर डाउन नहीं देना, कुछ भी नहीं करना है। याद रखना, शोल्डर लेना है 5.5 इंच, आर्मोल लेनी है 6.5 इंच। मेरी बात मान लेना और ऐसे ही कटिंग कर लेना। मैं बोल रही हूँ फर्स्ट टाइम में आपसे फिनिशिंग नहीं आएगी, और वरना जब आप दो ब्लाउज बना लोगे ना, तीसरा ब्लाउज अपना फिनिशिंग से सिलोगे, और क्या पता आप फर्स्ट ब्लाउज भी फिनिशिंग से सिल सकते हो। ये देखो, याद है ना, ये 5.5 इंच, ये 6 इंच, ये भी आपको 6 ही काटना है, क्योंकि आप पहला ब्लाउज बना रहे हो। ये भी आपको 6 इंच का ही कट करना है। जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा कटिंग करते जाओ। आपको अगर ब्लाउज सिलना ना आए तो बता देना मेरे को कि दीदी आपके मेथड से भी नहीं है। इस मेथड से हर किसी को आएगा, जिसकी मोटी बुद्धि है ना उसको भी आएगा। मेरी सहेली को आ गया तो तुम्हें नहीं आएगा क्या? ये देखो, ये जो मैंने बीच में से 2 निशान लगाए ना, दोनों निशानों पे से कैंची चल रही है अपनी। ये देखो, एक तो इस निशान पे से ये चल गई, ठीक है, और इस निशान पे से ये चल गई। और अगर आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई है तो आप मेरे को कमेंट करना कि दीदी इसको जोड़ना कैसे है। मैं ये आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगी, क्योंकि एक साथ में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इससे ज़्यादा मैं आपको अपनी चैनल को सब्सक्राइब करने की भीख नहीं मांगूंगी। आपको अगर पसंद आता है तो आप ज़रूर कर देना।